हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी, साथ ही साथ में हम सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस कुछ देखते जा रहे थे। जो बच्चे सीटेट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हाँ, केवीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मार्क्स की पेडागोजी आ रही है, यानी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका सिलेक्शन करवाने में। 60 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी क्रम में आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पैवलव मनोवैज्ञानिक है। जैसा कि आप जानते हैं पैवलव काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। काफ़ी ध्यान से आप देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में ऑप्शंस देख लें। पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, या फिर पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। थर्ड, भोजन और ध्वनि साथ प्रस्तुत किए गए, या फिर सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। जैसा कि हम जानते हैं पावलव ने कुत्ते पर अपना मतलब वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि वो पहले तो भोजन देता है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, फिर वो बेल बजाता है और साथ में भोजन प्रस्तुत करता है, फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, और फिर बाद में ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ बेल की ही आवाज़ से सुनकर कुत्ते के मुंह से सेलिब्रेशन या लार टपकने लगती है, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में क्या हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, ठीक है। पहले जो है बेल बजाई गई, उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया गया, तो कुत्ते के मुंह से क्या लार गिरने लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। पावलव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है। यानी कि भोजन, ठीक है, जो भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया गया उसको क्या कहा गया है। देखिए, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधिक उद्दीपक, या फिर अनानुबंधिक अनुक्रिया। तो भोजन को क्या बोला गया है, अनानुबंधिक उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, ठीक है। भोजन को अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या अनानुबंधिक उद्दीपक कहा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। परंपरागत संबद्धता, जो कि हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का दूसरा नाम भी है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी यही अनुबंधित जो पावलव ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित की गोचर शुरुआत डैश के द्वारा की गई। जहाँ भी अनुबंधित वर्ड आता है उसको हम किससे जोड़ते हैं, पावलव से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पावलव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, या ध्वन्यात्मक उद्दीपक। बताइए क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि कंडीशन्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, कंडीशन्ड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। यानी कि देखिए कंडीशन रखी गई ना, जो ध्वनि उत्पन्न की, ध्वनि किसकी उत्पन्न की गई थी, बेल की, ठीक है। बेल बजाते हैं तो फिर कुत्ते को ध्यान जाता है भोजन की तरफ, ठीक है। तो
ये हमारी बेल क्या है, अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि ये कंडीशनड है, तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन अनुबंधित संबंधित है, प्राचीन अनुबंधित, देखिए अनुबंधन का नाम फिर से आ गया, तो ये है क्वेश्चन हमारा पावलव। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। इंतजार करने लगा बाद में भोजन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी ये बात कर रहा है कि चाबियाँ लेने वो फिर भी उसी खूंटी के पास जाता था जबकि उसने जगह चेंज कर दी थी। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है, अनुबंधन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पावलव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। देखिए केवल ध्वनि, तब उसको क्या बोलेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि कंडीशन रेस्पॉन्स। अनुक्रिया बोल रहा है ना, तो अनुक्रिया वाला क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स, जबकि सिर्फ बेल सुनने पर ही कुत्ते के मुंह से सैलिवेशन होने लगता है, वह कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। इसका कारण है पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंधन। क्या होगा बताइए, तो ये होगा अनुबंधन। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन भी ऐसे देख चुके हैं, ये डिबेट पे आधारित क्वेश्चन है, केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अनुबंधन है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन, पावलव ने किस पर प्रयोग किया था, बताइए, चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या बंदर पर। तो पावलव ने किस पर किया था, कुत्ते पर। ठीक है, चूहे पर स्किनर ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम देख सकते हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए, स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक या कोलबर्ग। ऑब्वियसली किसने किया, क्लासिकल कंडीशनिंग का पावलव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर दबा देता है, कुत्ता घंटी बजने पर लात टिपकाना सीख लेता है, यही सही है। लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है, ऐसा नहीं है, ये वाला कुत्ते वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।